Now today let's start with chapter number 9, electricity and its circuits. हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हर घर में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है फॉर लाइटनिंग और फॉर रनिंग रेफ्रिजरेटर रन करने के लिए, एसी रन करने के लिए, फैंस रन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये भी हमारी बेसिक नीड में ही आती है, क्योंकि हम देखा होगा जब नाइट हो जाती है तो डार्क में वी विल नॉट बी एबल टू वर्क if there is no electricity in the home. Now let's start the chapter. You all use electricity for many purposes. It is very important for us as it makes many tasks easier. In the modern world, one cannot think to life without electricity. अगर इस modern world की बात करें तो कोई भी इंसान बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकता। ठीक है, देखो अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल वर्क्स में भी, ऑफिसेज वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में सबकी किसकी नीड होती है? इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। Electricity is used at home to run various electrical appliances, in industries to operate different machines, to run trains. Make a list of the ways in which electricity is useful to you. Your list may include for lighting rooms, bathrooms and kitchen, ironing clothes, heating water in a geyser, cooking food in a microwave, keeping things cool in a refrigerator for fans, television, tape recorders and computers. It is possible to light up houses, roads, office, markets and factories after sunset only because of electricity. देखो जैसे सनसेट हो जाता है, आप देखते हैं मार्केट्स वगैरह में भी, हर जगह आपको मॉल्स वगैरह में बहुत ज्यादा लाइटनिंग दिखाई देती है। वो क्यों होती है? अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो देयर विल बी नो लाइटनिंग एंड एवरीवन विल बी इन डार्कनेस। What do you do when electricity gets off night? You light up a torch and switch on electric generators, inverters. Let us learn from a torch gets electricity. देखो जैसे लाइट चली जाती है रात में, कहते हैं अगर टॉर्च जला लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, और इन्वर्टर्स वगैरह घर में तो आजकल इन्वर्टर्स होते हैं, तो लोगों के घर में अगर लाइट भी चली जाती है तो भी लाइट्स रहती है। वो किसकी वजह से होती है? वो इन्वर्टर की वजह से होती है। बहुत से बड़े बड़े हाउसेस में, इंडस्ट्रीज में क्या लगे होते हैं? जनरेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, नाउ वेयर डू डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम? ठीक है, हमने बात करा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन एंड ब्रॉट टू आवर हाउसेस बाय वायर। देखो पावर स्टेशन में तो जनरेट होती है, फिर इनको वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, फिर एक मीटर बॉक्स होता है, उसमें वो लाइट आती है। आपने घर में भी देखा होगा, अपने मीटर बॉक्स होता है, फिर उसमें से सॉकेट होता है जो हाउस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लाइट देता है। लाइट आती कहाँ से है? पावर स्टेशन से आती है, फिर उनको वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, फिर वो मीटर बॉक्स में उसको अटैच करके घरों में दिया जाता है। A cable wire carries electricity from distribution wires to the house through a meter box. The meter measures how much electricity is being used in the house from the meter box. ठीक है, मीटर से आपने देखा होगा जो बिल होता है, आपका बिल जनरेट होता है, वो आपके मीटर बॉक्स से होता है। तो वही बताया, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे वो वहां से उसका बिल जनरेट हो जाता है, जितनी उसकी रीडिंग्स होती है। Wire runs through the walls of outer socket. The electricity is always waiting in the wires to use wires. ठीक है, जैसे ये आपको एक तरीके का टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि कैसे पावर स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायर, वायर से कहाँ जाती है? मीटर बॉक्स में जाती है, मीटर बॉक्स से कहाँ जाती है? सॉकेट इन हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जाती है। ठीक है, आपको ये प्रोसीजर समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल. In electricity, a battery is a device consisting of one more electrochemical cell that convert stored chemical energy into electrical energy. देखो जो सेल होता है इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। आप जब भी इसे आप देखते हैं, आप टीवी का रिमोट लेते हैं, उसमें सेल्स लगाते हैं तो वर्क करने लग जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि केमिकल एनर्जी किस में टर्न हो जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टर्न हो जा रही है। A dry cell has the chemical with only enough moisture in it to allow current to flow. The chemical stored in electric cell produces electricity. When these cells are used completely, the electric cell stops producing electricity. देखा होगा हम घर में भी रिमोट्स वगैरह हो गया या किसी चीज में बेल में भी डालते हैं, जब वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है तो वो काम करना बंद कर जाता है। ऐसे हम क्लॉक में भी डालते हैं। ठीक है, देखा ना, आपकी क्लॉक चलने लग जाती है और जब वो खत्म हो जाता है तो क्लॉक जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। Structure of a dry cell. The body of a dry cell is a deep cup made from zinc. The cup is coated from outside with the insulating material. A carbon rod with a metallic cap on it. It is placed in the center of the cup. The carbon rod is surrounded by
with a muslin bag filled with manganese dioxide and 5 charcoal particles. The space between the muslin bag and the other zinc cap is filled with paste of chemical. एक इसमें क्या होता है, तो आउटर जिंक कैप होता है वो एक केमिकल से फिल्ड होता है जिसे क्या कहता है, अमोनिया क्लोराइड. उस केमिकल को क्या कहा जाता है, अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है. The cell is sealed from the top, taking care that metallic cap of the carbon rods remain projecting out. Chemical reaction between the chemical inside the cell produce electric current. ठीक है, वो जो केमिकल होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. नाउ इट्स एन एक्टिविटी, स्किल बेस्ड एक्टिविटी है. टू ऑब्जर्व द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना, उसकी आउटर कवरिंग को खोल देना, जो बाहर से वो कवर्ड होता है ना उसको खोल देना है, और फिर आपको उसको इजिली ऑब्जर्व करना है. ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कहाँ पे नेगेटिव साइन है. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव. ये जिंक की कॉटिंग है, दिस इज जिंक कॉटिन. और ये क्या है, ये मैग्नीज है, ब्लू. ठीक है, और ये जो बीच में है ये क्या है, इट इज कार्बन इलेक्ट्रोड, जो बीच में. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. एट द बेस it has two metal contacts that connect the end of an electric circuit. The metal contacts are attached to two stiff wire and attached to a thin metal filament. The filament sits in the middle of the bulb, held up by a glass mount. The wires and the filament are housed in a glass bulb that is filled with the inert gas. और ये inert gas से भरे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आर्गन कहा जाता है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बल्ब है, ये क्या है, यहाँ पे जो ये पार्ट होता है व्हाइट व्हाइट, ये क्या होती है, ये एक तरीके की गैस होती है इसकी. ठीक है, ये जो पार्ट होता है, दिस वन पार्ट इज, ये टंगस्टन होता है. फिलामेंट का क्या होता है, टंगस्टन होता है. एंड ये जो दो ऐसे वायर्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये सपोर्ट वायर्स होते हैं. और ये क्या होता है, जो आपने बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, दीज आर नोन एज लीड वायर्स. इन्हें क्या कहा जाता है, लीड वायर्स कहा जाता है. और जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ड्यूमेट वायर. And this pink one is exhaust tube. This exhaust tube होती है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज होता है. ठीक है, and this is cup. ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है. आपको समझ में होगा, इसमें आपकी ग्लास हो गया, गैस फिल्ड है, इधर अंदर है, इसमें आपने टंगस्टन देखा, सपोर्ट वायर्स देखे. ठीक है, नाउ व्हेन अ बल्ब इज हुक्ड अप टू अ पावर सप्लाई, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन कॉन्टैक्ट टू अनदर थ्रू द वायर्स एंड द फिलामेंट. The filament is fixed to two thicker wire. One wire touches the bottom of the bulb and other touches the metal casing. ठीक है, एक तो बॉटम पे होता है और दूसरा कहाँ पे अटैच होता है, मेटल केसिंग. These wire also provide support to filament. और एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. The bottom of the bulb and metal casting act as two terminals of the bulb, positive and negative terminals. These two terminals are fixed in such a manner that they do not touch each other. The lower end of the metal casing is filled with an insulator. और जो lower end होता है metal casing का, वो किससे fill होता है, वो insulator से fill होता है. An electric bulb on glowing gives heat and light. This means electric current is a form of energy, electrical energy that gets converted into heat and light energy when it flows through an electric bulb. जो electric energy होती है, वो heat और light energy में चेंज हो जाती है. जब वो कहाँ फ्लो करती है, वो बल्ब में थ्रो करती है. देखो, हम लाइट बल्ब को लगा रहे, हीट मिल रही है उससे, तो गर्माहट मिल रही है और लाइट मिल रही है. ठीक है, तो इसलिए जब हम बल्ब को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, हीट एंड लाइट एनर्जी. एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन इट्स पाथ फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप. इट इज क्लोज सर्किट. द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. जो आपने देखा होगा, जो आपका करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. नाउ इलेक्ट्रिक करंट, यू जस्ट लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट, इट गेट्स हीटेड अप एंड स्टार्ट्स ग्लो. ठीक है, और वो क्या लगता है, जलना. जो फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है और वो जलने लगता है. An electric bulb on glowing gives heat and light. This means that electric current is a form of energy. Electrical energy which gets converted into heat and light energy when it flows through an electric. देखो भाई, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब में जाएगी तो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि हम घर में बल्ब लगा रहे हैं तो आपको घर में रोशनी दे रहा है, तो वो लाइट एनर्जी होगी. और थोड़ा गर्म भी हो जाता है तो वो हीट एनर्जी होगी.
An electric current can flow only when its path forms a closed loop. The flow of electric current is caused due to flow of electrons through electric wires. Since the electrons flow from the negative terminal of the cell to the positive, the flow of electric current is from the positive to negative. जो flow होता है वो किसमें होता है? Positive to negative terminal. Now, electric circuit, the setup consisting of source of electricity such as electric cell, the electric bulb and electric wires joined together in such a way that electric current can flow along a closest loop is known as electric circuit. देखो ये बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, इससे अटैच्ड है, और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, और बल्ब जब लाइट हो जाएगा तो वो आपको क्या देगा? हीट एनर्जी देगा और लाइट एनर्जी देगा, और एक सिंगल पाथ में मूव करता है. The path may be closed, joined at both ends, making it a loop. A closed circuits make electric circuit flow possible. The electric bulb lights up when electric current flows through the filament of the bulb. जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है जब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिलामेंट में जाती है और वो ग्लोन अप हो जाता है. The electric wire has to conduct electricity current at complete electric circuit. It may also be an open circuit, whereas electron flow is cut short because path is broke. कभी कभी आपने देखा होगा शॉर्ट भी हो जाता है. वो किसकी वजह से होता है? अगर कहीं से कोई पाथ ब्रोकर है, तार वगैरह टूट जाता है, तो जो फ्लो होता है वो रुक जाता है. When the filament of a bulb breaks, the electric circuit is no more complete. There is a break in the path of electric current. As no electric current passes through the filament, the bulb does not glow, and this thus called fused bulb. ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्यूज्ड बल्ब कहा जाता है. देखा ना, जब फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब तो जल नहीं पाता, तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या होता है? फ्यूज्ड बल्ब होता है. ठीक है, अब ये एक्टिविटी इसके ही बारे में दिखा रखी है कि हाउ टू मेक अ सिंपल स्विच एंड शो इट यूज इन अ सर्किट. एक्टिविटी आप अपने घर में करके भी देख सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक स्विच. इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युअली होल्ड इलेक्ट्रिक वायर्स इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक सेल व्हेन यू नीड लाइट एंड रिमूव इट व्हेन यू डू नॉट नीड. हम देखते हैं ना स्विच, जब हमें चाहिए होते हैं तो हम उसको लगा देते हैं, और जब नहीं चाहिए होती तो हटा देते हैं. इससे क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होती. Therefore, our device called electric switch is used for making and breaking an electric circuit. Electric switches are used at home to switch on or off electric bulb, tube light, fan, and other electrical equipment. The stopping and starting of flow of electric current in an electric circuit is controlled by a electric switch. ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको इलेक्ट्रिक स्विच कंट्रोल करता है. Let us put an electric switch in the homemade torch. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक स्विच के homemade torch बना रहे हैं. एक्टिविटीज ये आप घर पे टॉर्च को बना के भी देख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. हाउ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क. ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको जो एक इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है वो कैसे वर्क करती है. बैटरीज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज टू अ बल्ब ऑफ अ टॉर्च एज सून एज इट स्विच्ड ऑन. एज अ रिजल्ट द बल्ब लाइट्स अप. द बल्ब ऑफ अ टॉर्च इज मोर और लेस सिमिलर टू अ इलेक्ट्रिक बल्ब. जो बल्ब होता है टॉर्च का वो मोर एंड लेस क्या होता है? सिमिलर होता है किसके? इलेक्ट्रिक बल्ब. डिफरेंस इज दैट इट लाइट्स अप विद अ लो current of few volts. The battery supply this current. As soon as the torch is switched off, the chemical present inside the battery produces electric current. जैसे आप उसको स्विच को ऑन करोगे तो जो भी करंट जो पास होगा उससे क्या होगा? आपका जो टॉर्च है वो लाइट अप हो जाएगा. These batteries are connected to the bulb with the help of switch. The curved mirror is situated behind the bulb, which reflect the lamp. और जो बल्ब होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है, जिससे क्या कर सके? लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके. ठीक है, आप टॉर्च में जो बल्ब होगा ना वो आपको थोड़ा कर्व्ड मिलेगा. Now, electric conductor and insulator. Conductors are the material or substance that allow electricity to flow through them. They are able to conduct electricity because they allow electrons to flow inside them very easily. कंडक्टर क्या होते हैं? वो मेटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं. ठीक है, और कैसे करते हैं? क्योंकि क्यों करते हैं? और दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो करते हैं इनसाइड द सेल. Conductors have their property of allowing the transition of heat and light from one source. Metal, human, earth and animal bodies are all conductors. चाहे मेटल्स हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल्स हो, सब क्या है? कंडक्टर.
This is the reason why we get shocks. The main reason is that being a good conductor, our body allows resistance-free path for the current to flow from wire to our body. देखो क्या होता है, अब इसलिए ही हमें क्या कहा जाता है ना, हमें इलेक्ट्रिक शॉक आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Conductor have free electron on its surface that allow current to pass. This is the reason why conductor are able to conduct electricity. यही रीजन है जिससे जो कंडक्टर है वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सरफेस पे। Now examples of conductor. Silver is the best conductor of electricity. देखो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे वो कॉस्टली भी है, तो हम ज़्यादातर यूज नहीं करते सिल्वर का इंडस्ट्रीज वगैरह में या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज मोस्टली इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिस्टम इन फॉर्म ऑफ वायर। क्योंकि कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, स्टील, गोल्ड और एल्यूमिनियम हो गया, बेसिकली क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा, इसलिए हम इनका यूज करते हैं, वायर्स वगैरह में हम इनका यूज करते हैं। Mercury is an excellent liquid conductor that finds use in many instruments. Mercury क्या है, एक excellent liquid conductor है that find us in many. हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलता भी है mercury। ठीक है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर, इसमें भी आपको क्या मिलता है, mercury मिलता है। Gases are not good conductor of electricity. The particles of matter are quite far away and thus they are unable to conduct electricity. वो जो आपकी गैसेस होती है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। अभी हमने कंडक्टर पढ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल सब्सटेंस दैट रेजिस्ट और डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू। इससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता। They are mostly solid in nature and are find use in variety of systems. They do not allow flow of heat as well as the property that makes insulator different from conductor. एक property भी है जो conductor को insulator से अलग बताती है, वो क्या है, resistivity. Resistivity like wood, cloth, glass, mica, quartz are some good example of insulator. Insulators are also protector as they give protection against heat. इन्हें protectors भी कहा जाता है क्योंकि protection देते हैं किसके against heat के। Insulator do not have free electrons and the main reason they do not conduct electricity. देखो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है, लेकिन इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर आर यूज इन मेकिंग स्विच। जो इंसुलेटर होते हैं इनसे आप स्विच बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं, टेस्टर्स बनाते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर एज इट हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। देखो ग्लास जो है वो बेस्ट इंसुलेटर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। प्लास्टिक इज अ गुड इंसुलेटर एट फाइन इज यूज्ड इन मेकिंग नंबर ऑफ थिंग्स। Rubber is a common component in making tires, fire-resistant clothes and slippers. ठीक है, तो रबर है वो भी बहुत गुड इंसुलेटर है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लोथ्स वगैरह, रबर क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, टायर्स बनाए जाते हैं, और प्लास्टिक भी क्या है, एक अपने आप में इंसुलेटर है। इससे भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक शॉक। एन इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स व्हेन अ पर्सन कम इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिक शॉक कब आता है, जब पर्सन किसके कांटेक्ट में आता है, विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू अ पोर्शन ऑफ बॉडी कॉजिंग अ शॉक। एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी may result in no injury at all or may result in devastating damage or death. बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक इतने हार्श होता है कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। बर्न्स आर द मोस्ट कॉमन इंजरी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अगर बर्न्स की बात करें, ये बहुत कॉमन इंजरी है जो किससे होती है, इलेक्ट्रिक शॉक से। देखो लोग बिल्कुल जल भी जाते हैं जब ज्यादा वाट के इलेक्ट्रिक करंट से शॉक लगता है, तो लोग जल भी जाते हैं, उनकी बॉडी पूरी जल जाती है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ we will start with the exercise of the chapter. हम exercise करेंगे। Now take the correct option. Section A, first is take the correct option. Now electric cell is the source of electricity.
देयर आर डैश टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या नहीं होता? रबर नहीं होता. फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च ऑफ बल्ब इज मेटल केस, टू थिक वायर, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द रे. क्या होता है इसमें? 2 थिक वायर होते हैं. द पार्ट ऑफ टॉर्च बल्ब दैट गिव्स अस लाइट, जो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ टॉर्च बल्ब जो हमें लाइट देता है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है. इन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ ग्लास केस ऑफ बल्ब, थिन फिलामेंट या थिक वायर सपोर्ट. या क्या है आपका? थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ डैश इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन, राउंड या फिर क्लोज्ड, इसमें आती है. नाउ अ डैश cell has a chemical with only enough moisture, electric cell. fill in the blanks. क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक सेल. An electric circuit can flow when its path forms a dash loop. कैसा loop? Curved loop. The stopping and starting of flow of electricity current in the electric circuit is controlled by. Now fill in the blanks. Now second one is the electric circuit can flow only when its path forms a कैसा loop form करती है? Closed loop. The stopping and starting of flow of electricity in an electric circuit is controlled by. कौन control करता है? Switch control. A dash mirror is situated behind the bulb that reflects the light of the bulb in a form of B. कौन सा होता है आपको? कर्व्ड मिरर. नेक्स्ट इज एंड डैश अकर्स. क्या कर होता है? इलेक्ट्रिक शॉक. एन इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट्स ट्रू. An electric circuit can flow when its path forms a open loop. It's false. कैसा लूप बनाता है? क्लोज लूप बनाता है. Gases are not good conductor of electricity as the particles of matter are. It's true. A device that breaks an electric circuit is called switch. Glass is the best insulator as it has highest resistivity. It's true. Now section B, right answer in one word. When does a torch bulb light? When electricity is off or goes off. Why are metal wires used to carry electricity? They are good conductor of electricity. In which of the following circuit A, B and C shown the cell will be used up very rapidly? बताना किसमें ज़्यादा rapidly शो होगा? A में, B में या C में? किसमें होगा? C में. What is the direction of the flow of current in dry cell? From positive to negative या फिर negative to positive. What is dry cell? What is the source of electric current in a torch? क्या source है बताना है. Why are electric wires made up of copper? Copper के क्यों बने हुए होते हैं? तो cheap होता है, उसमें वो क्या होता है? Good conductor of electricity. नहीं होता. Name a device that is used to open or close a circuit. क्या करता है? स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है? ओपन करता है और ऑन करता है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर? आपको बताना है कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है और उनके एक एग्जाम्पल्स दे. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल होता है. क्या होता है? दोनों का बताना है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग आर द कंडक्टर और इंसुलेटर्स? आपको बताना है कौन से कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर है. हाउ डज इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क? देखो इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है वो आपको बताना. आप डायग्राम भी बना सकते हैं. हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम्स फ्रॉम पावर स्टेशन?
पावर स्टेशन से कहाँ जाती है, वायर्स में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वायर्स में, फिर मीटर बॉक्स में जाती है और फिर घरों में किसके थ्रू जाती है, वायर्स के थ्रू। In electric circuit, why does a wire switch bulb or device become hot when the switch is turned on and current flow through? क्योंकि वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, लाइट और हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी की वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। Why does electricians wear rubber hand gloves while working with electricity? तो पहले जिन्हें उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। What is an electric shock? वो बता रहा है आपको। Now long answer type question. What is an electric circuit? Define the type of electric circuit with diagram. What is an electric switch? Electric switch क्या होता है, और explain the working of switch with diagram. Give reason why both conductor and insulator are equally important. आपको reason देना है कि why both conductor and insulator are equally important. Draw a label sketch of a torch. Where does a torch get electricity from and why does a switch in the torch? क्योंकि और ये बताना है कि टॉर्च में स्विच क्यों होता है, क्योंकि जब आपको यूज करके आप ऑन करो, जब नहीं करनी उसको ऑफ करो। ड्रॉ इन इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब बताया था, वो ही आपको ड्रॉ करना, उसके मेन पार्ट, जैसे आप फिलामेंट बता सकते हैं, कौन से वायर है, दो वायर है वो बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, उसको बनाने के बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।